नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सामान्य विज्ञान के एमसीक्यू में। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, जलीय जो पौधे होते हैं वो खाने में यानी खाद्य पदार्थ में किसका उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों मखाना का, सिंघाड़ा का या कर्मी साग का या उपरोक्त में सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में सही। चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कौन सा पौधा जिसका दो या दो से अधिक भाग मनुष्य खाता है। वो कौन सा पौधा है जिसका दो या दो से अधिक भाग जो है मनुष्य खाता है। ऑप्शन है दोस्तों बैगन, चना, फूल गोभी या टमाटर। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है, इसका राइट ऑप्शन है चना, जो कि इसका दो से अधिक भाग जो है मनुष्य खा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में निम्नलिखित में से किस पौधे के बीज से तेल प्राप्त होता है। दोस्तों तेल प्राप्त किस पौधे के बीज से होता है। ऑप्शन दोस्तों पालक है, बथुआ है या चना है या सोयाबीन है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि सोयाबीन से तेल प्राप्त होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बीजों के अंकुरित होने के बाद निकलने वाली जो सफेद संरचना को क्या कहते हैं। दोस्तों बीजों के अंकुरित जब होता है उसके बाद जो सफेद संरचना होता है उसको क्या कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन पहले देखते हैं, जड़ है या अंकुर है या तना या फिर आपका पत्ती। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अंकुर जो है उसका सफेद संरचना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मधु प्राप्त होता है यानी कि जो मधु यानी कि कह सकते हैं शहद, शहद किससे प्राप्त होता है। दोस्तों मक्खी से, मच्छर से, तितली से या फिर दोस्तों मधुमक्खी से। तो ये फेमस क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होगा, मधु यानी शहद किससे प्राप्त होता है, तो मधुमक्खी से होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल, छठा नंबर, खीर बनाने में कच्ची सामग्री का उपयोग होता है। दोस्तों खीर बनाने में कच्ची सामग्री का उपयोग होता है किसका। दोस्तों दूध का होता है, चावल का होता है, चीनी का होता है, उपयोग में सभी। तो ये बेसिक घर का मतलब कि ये डिश समझिए है खीर जो है, तो ये आपको पता ही होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर जो उपरोक्त में सभी, चीनी भी लगता है, दूध भी लगता है और क्या लगता है, चावल भी लगता है। दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों, रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है। दोस्तों रुक्षांश का जो मुख्य स्रोत क्या है, तो चावल है, बेसन है या फिर ताजे फल और सब्जियां है या फिर जल है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ताजे फल और सब्जियां जो है रुक्षांश का मुख्य स्रोत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आठवां नंबर, भोजन में मंड परीक्षण के दौरान जो है टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदे मिलाने पर खाद्य पदार्थों का रंग क्या हो जाता है। क्या बदल जाता है, नीला हो जाता है या काला हो जाता है या फिर नीला और काला हो जाता है या इनमें से कोई नहीं हो जाता है। इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, इसमें नीला और काला हो जाता है। दोस्तों चलिए अगला सवाल है दोस्तों, धागे से वस्त्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं। दोस्तों धागे से वस्त्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं, तो बुनाई कहते हैं या बंधाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, या फिर बुनाई एवं बंधाई कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा बुनाई और बंधाई कहा जाता है। दोस्तों चलिए अगला सवाल है दोस्तों, घेगा रोग किसकी कमी से होता है। दोस्तों घेगा रोग आयोडीन जो है, आयोडीन की कमी से दोस्तों घेगा रोग होता है, आयोडीन की कमी से। चलिए आलू में उपस्थित होता है दोस्तों मंड होता है या प्रोटीन होता है या वसा होता है या फिर खनिज लवण होता है। तो दोस्तों आलू में जो उपस्थित होता है मंड उपस्थित होता है। दोस्तों रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों कताई कहलाती है, बुनाई कहलाती है, धुनाई या रंगाई कहलाती है। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा कताई, यानी रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित तंतु है, पॉलिस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है या इन उपरोक्त में सभी है। दोस्तों इसका जो मानव निर्मित यानी जो तंतु है आपको उपरोक्त में सभी है, तीनों इसका जो है मानव निर्मित है। चलिए अगला सवाल दोस्तों 14 नंबर, निम्न में
कोमल पदार्थ कौन है दोस्तों? निम्न में यानी साबुन है, तांबा है, सोना है या फिर लोहा है। इसमें कोमल पदार्थ की बात पूछ रहे हैं दोस्तों। कोमल पदार्थ कौन है? तो साबुन दोस्तों कोमल पदार्थ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 15 नंबर। पदार्थों को अलग करने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? पदार्थों की अलग होने की क्रिया वाष्पीकरण, ये भी अलग करने की प्रक्रिया है। चुनना, ये भी अलग करने की प्रक्रिया है। छानना, ये भी अलग करने की प्रक्रिया है। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा उपरोक्त में सभी। चलिए 16 नंबर सवाल है दोस्तों। निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से पदार्थ की तीनों अवस्था में पाया जाता है? कौन सी पदार्थ जो है, पदार्थ की जो तीन अवस्था है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है दोस्तों? जल है, कपूर है, नौसादर है या दूध है। तो दोस्तों एक जल है जो आपको ठोस, वाष्प और गैस तीनों रूप में पाया जाता है दोस्तों। चलिए अगला सवाल है 17 नंबर दोस्तों। वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं स्पष्ट रूप से या धुंधली दिखाई देती है कहलाती क्या है? इसका ऑप्शन दोस्तों पहले देखेंगे हम लोग। पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये धुंधली जो दिखाई देती है पारभासी ही होता है। पारदर्शी मतलब सीधा दिखाई देता है, प्रकाश मतलब इस माध्यम से उस माध्यम यानी दोनों माध्यम में जा सकता है, बीच में पारदर्शी पदार्थ होगा। तो अपारदर्शी पदार्थ नहीं जाएगा दोस्तों। पारभासी यानी कि जाएगा लेकिन धुंधला दिखाई देगा दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पारभासी। चलिए अगला सवाल 18 नंबर सवाल है दोस्तों। निम्न पदार्थ में चमक नहीं होती है, कौन सा पदार्थ है जिसमें चमक नहीं पाई जाती है दोस्तों? तो लोहा में नहीं पाया जाता है, या फिर तांबा में, या फिर सोना में दोस्तों, या फिर लकड़ी में। तो दोस्तों लकड़ी ऐसा पदार्थ है जिसमें चमक नहीं पाया जाता है। तांबा ये सब द्रवीय पदार्थ है, यानी कि लोहा, तांबा, ये सोना, इसमें चमक पाया जाता है दोस्तों। वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है। वो ऐसा पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? आपका घुलनशील कहा जाता है, या फिर अघुलनशील, या फिर पारस, या फिर अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है दोस्तों। तो ये जो द्रव्य है यानी कि घुल जाता है, कोई भी ऐसा पदार्थ जो द्रव में घुल जाता है तो घुलनशील पदार्थ उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा ठोस अवस्था से पौधे सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था की बात हो रही है दोस्तों। इसका ऑप्शन है दोस्तों बर्फ है, जल है या कपूर है या फिर दूध है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कपूर। ये जो है आपको ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। 21वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कणों के बर्तन की पेंदी में जम जाने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? जो जम जाने की क्रिया पृथक्करण कहलाती है, या फिर निथारना, या थिराना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा थिराना। जो जल में जो अघुलनशील जो पदार्थ होता है वो नीचे जो तल में जम जाता है, यानी पेंदी में जो जम जाता है, जमा हो जाता है, उसको कहेंगे दोस्तों कौन सा प्रक्रिया द्वारा? तो थिराना प्रक्रिया द्वारा। ये पदार्थों की अलग करने की प्रक्रिया है थिराना, पृथक्करण, निथारना। चलिए आम है, क्या है दोस्तों? आम क्या है? शाख है, या फिर झाड़ी है, या वृक्ष है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आम जो है वृक्ष है। फूल का मादा भाग क्या कहलाता है दोस्तों? फूल का जो मादा भाग जो होता है, मेल भाग किसको कहते हैं? पुंकेसर को कहते हैं, या स्त्री केसर को, या फिर अंकुरी को, या पंखुड़ी को। दोस्तों पुंकेसर जो होता है, पुंकेश जो मादा भाग पूछ रहा है दोस्तों, तो मादा भाग स्त्री केसर को कहते हैं, और जो मेल भाग जो कहेगा आपका, तो मेल भाग जो है पुंकेसर को कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां नंबर क्वेश्चन। पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं दोस्तों? पूर्ण फूल जो होते हैं उनके कितने भाग होते हैं दोस्तों? ऑप्शन 2 है, या फिर 3 है, या फिर 4 या 5 होता है। देखिए जो पूर्ण फूल होते हैं दोस्तों उसका जो भाग होते हैं 4 भाग होते हैं दोस्तों। 4 भाग होते हैं पूर्ण फूल के, यानी फूल के 4 भाग होते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। झकड़ा जड़ का दूसरा नाम क्या है? झकड़ा जड़ का या दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? पूछा जा रहा है दूसरा नाम, यानी झकड़ा जड़ का दूसरा नाम क्या है? तो मूसला जड़ है, या रिश्तेदार जड़ है, या शाख है, या फिर झाड़ है। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आपका
रेशेदार जड़। चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? जल की बूंदें जो है पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है। जल की बूंदें जो होती है पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन आपको बताया जा रहा है, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीकरण, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। यानी कि जल जो है बूंद के रूप में जलवाष्प से जो निकल जाता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? वाष्पोत्सर्जन इसको कहा जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन है, फूल का नर भाग किसे कहा जाता है? अभी अभी सवाल हमने बताया था, फूल का नर भाग को दोस्तों पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर जो होता है फूल का नर भाग होता है दोस्तों। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, एक ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों अवस्थित होते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों? एक लिंगी कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं, अलिंगी कहते हैं, या इनमें से उपरोक्त में सभी कहते हैं दोस्तों। वैसे पौधों को आपको पता ही होगा कि दो द्विलिंगी कहा जाता है, जिसमें नर एवं मादा भाग दोनों उपस्थित हो जिस पौधे में उसको द्विलिंगी पौधे कहते हैं दोस्तों। एक लिंगी में जिसमें एक ही लिंग हो, यानी कह सकते हैं नर हो या फिर मादा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पतिया जल का उपयोग क्या बनाने में, पतिया जो होते हैं पतिया जल का उपयोग क्या बनाने में करते हैं? पतिया जल का उपयोग किस लिए करते हैं दोस्तों? ऑप्शन आपको बताया जा रहा है, भोजन, वाष्पोत्सर्जन, या फिर ऑक्सीजन। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, भोजन बनाने में जल का उपयोग करते हैं पतिया। चलिए अगला सवाल दोस्तों 30 नंबर, क्वेश्चन है दोस्तों, क्वाशियोरकर नामक रोग जो है किसकी कमी से होती है दोस्तों? प्रोटीन की कमी से, वसा की कमी से, कार्बोहाइड्रेट की कमी से, या फिर विटामिन की कमी से? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्रोटीन की कमी से यह रोग होता है दोस्तों। जो जंतु पौधे तथा जंतु दोनों को खाते हैं उसको क्या कहते हैं? जंतु पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं, मांसाहारी कहलाता है, शाकाहारी कहलाता है, सर्वाहारी, या फिर उपरोक्त में सभी? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सर्वाहारी। टीकाकरण की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? टीकाकरण की शुरुआत जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? आपसे सवाल पूछा जा रहा है, तो डायरेक्ट आंसर हम लोग बताएंगे दोस्तों, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर के द्वारा जो दोस्तों टीकाकरण की शुरुआत किया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्न में कौन सा पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकता है दोस्तों? तो ये आपसे पूछ रहा है कौन सा पदार्थ जो है जल के अलावा घोलक हो सकता है दोस्तों, तो आपका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों केरोसिन तेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह घोल जिसमें घुले पदार्थ की ओर मात्रा घुलाने की क्षमता नहीं होती है कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? असंतृप्त घोल। जो कि आपका घोल जिसमें घोल पदार्थ की जो है मात्रा घुलाने की क्षमता नहीं होती है उसको कहा जाता है असंतृप्त घोल दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे सफेद सोना कहा जाता है दोस्तों? जूट को कहा जाता है, रेशम को, कपास को, या फिर दोस्तों बांस को? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, कपास को सफेद सोना कहा जाता है दोस्तों। कपास को सफेद सोना कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल है, धारा रेखीय शरीर होता है, घोड़े का, या फिर भालू का, या मछली का, या फिर मेढक का? दोस्तों ऑप्शन है आपका, ऑप्शन घोड़े का है, या फिर भालू का है, या मछली का है, या फिर मेढक का? दोस्तों धारा रेखीय शरीर जो होता है मछली का होता है दोस्तों। डॉल्फिन किस अंग से श्वास लेती है दोस्तों? नासा द्वार से, या गिल से, या त्वचा से, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नासा द्वार से जो डॉल्फिन होता है वो सांस लेता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अजैव घटक जो जीवों के लिए आवश्यक है दोस्तों, अजैव घटक जो जीवों के लिए आवश्यक है उसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो वायु है, या फिर जल है, या फिर प्रकाश है, या उपरोक्त में सभी? तो इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर को ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊंट जो है निम्न परिवेश में पाया जाने वाला जंतु है। कौन सा परिवेश में ऊंट जो है पाया जाता है? जलीय, पर्वतीय, मरुस्थलीय, उपरोक्त में सभी। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मरुस्थलीय। चलिए 40वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, घास स्थल, घास जो है घास स्थल अथवा वनों का शक्तिशाली जंतु है। घास स्थल अथवा वनों का कौन शक्तिशाली जंतु है दोस्तों? ऑप्शन बताया जा रहा है हिरन, या फिर शेर, या घोड़ा, या ऊंट। तो इसका राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा, शेर जो है घास हो, स्थल हो, या फिर वनों का ये शक्तिशाली जीव है। चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है। कहाँ पे दोस्तों सांस लेने में कठिनाई होती है? मैदानी क्षेत्र में, जलीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, या रेगिस्तानी क्षेत्र में। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र में सांस लेने में मनुष्य को कठिनाई होती है, क्योंकि जब जब ऊंचाई पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ वायुमंडल का जो है ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, इसलिए हम लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती है दोस्तों। जलीय आवास स्थल है, जलीय आवास स्थल दलदल होता है। जलीय आवास स्थल क्या होता है? दलदल होता है, दलदली होता है, या फिर खारे पानी का झील होता है, समुद्र होता है, उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों उपरोक्त में सभी हो जाएगा, जलीय आवास स्थल। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों 43 नंबर है, एसआई पृथ्वी में लंबाई का मात्रा क्या होता है? दोस्तों एसआई पृथ्वी में आपसे पूछा जा रहा है लंबाई का मात्रा क्या होता है? तो मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, या मीटर होता है, या फिर किलोमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मीटर होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आवृत्ति गति का उदाहरण है। दोस्तों आवृत्ति किस गति का उदाहरण है? इसमें देखिएगा उदाहरण पूछा है, आवृत्ति गति जो है किसका उदाहरण है दोस्तों? ऑप्शन है झूला झूलते बच्चों की गति का, लोलक की गति का, या फिर बजने वाले तबलों के पृष्ठ की गति का, या उपरोक्त में सभी। इसका दोस्तों राइट ऑप्शन होगा नंबर 1, झूला झूलते बच्चे की गति का। दोस्तों झूला झूलते बच्चे की गति का आवृत्ति का जो है गति का, आवृत्ति गति का उदाहरण है। चलिए दोस्तों 1 मीटर में होता है कितना मीटर सेंटीमीटर होता है दोस्तों? 1 मीटर में क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन दिया गया हुआ आपका 10 सेंटीमीटर दोस्तों, या फिर दोस्तों 50 सेंटीमीटर, या 100 सेंटीमीटर, या फिर 200 सेंटीमीटर। दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है दोस्तों? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है? तो इसका सीधा आंसर है दोस्तों 1000 मीटर होता है दोस्तों, 1000 मीटर होता है। चलिए दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन है, गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है दोस्तों। गतिशील वस्तु का कौन सा इसमें जो उदाहरण नहीं है आपसे पूछा जा रहा है? ऑप्शन है दोस्तों उड़ती चिड़िया, चींटी की गति, घड़ी, या घड़ी की सुई। अब बताइए दोस्तों गतिशील वस्तु कौन होता है जिसमें गति होगा? और इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया हुआ है, चारों में इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो घड़ी जो है स्थिर रहता है, बाकी सुई भी चलते रहता है, चींटी की गति भी चलते ही है, उसमें गति पाया जाता है, और यहाँ पे उड़ती चिड़िया में ऑलरेडी गति है दोस्तों। चलिए दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन है, बल्ब के आविष्कारक कौन थे? बल्ब के आविष्कारक कौन थे दोस्तों? जेम्स वाट थे, या फिर ग्राहम बेल थे, या फिर जहांगीर भाभा थे, या फिर थॉमस अल्वा एडिसन थे। तो राइट इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों थॉमस अल्वा जो थे बल्ब के आविष्कारक थे दोस्तों। 49 नंबर सवाल है दोस्तों, हवा। हवा है क्या है? बिजली का चालक है, बिजली का कुचालक है, कुछ चालक कुछ कुचालक है दोस्तों, या उपरोक्त में सभी। दोस्तों हवा जो होता है बिजली का कुचालक होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों 50 नंबर और आज का लास्ट इस सेट का क्वेश्चन है 50वां नंबर, छाया दिखाई दे सकती है दोस्तों दीवार पर, पर्दे पर, जमीन पर सभी। तो छाया दोस्तों तीनों जगह दिखाई देती है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त में सभी। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट में। टोटल सेट दोस्तों 50 क्वेश्चन का होगा। आज हमने समान विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर किया है। अभी इसका लगातार एग्जाम तक, जैसे कि हम लोग का एग्जाम जो है टीचर का जो नेक्स्ट वैकेंसी आया है उसका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है। सारा जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम में इस बार पूछा गया था और अगले बार भी पूछा जाएगा संभावित है, तो उन सभी टॉपिकों को पढ़ लिया जाएगा, क्योंकि 1 महीना के समय में आपको भी पता है
कि सारे टॉपिक को कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल क्या है, नामुमकिन है, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक को एक महीना में कवर नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग जो भी सिलेक्टेड टॉपिक होगा उसको हम लोग कवर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।